कुछ नई चीज़ें और कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे सामने आए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं और कुछ नए रूल्स लेकर आए जा रहे हैं और वो ये प्लेइंग कंडीशंस में बड़ी तब्दीलियां क्या क्या हो सकती हैं। अनम आप बताइए जरा। जी, तब्दीलियां हो सकती हैं। सबसे अहम जो कानून है उसको तो कहा गया है स्टॉप क्लॉक। अब ये जो कानून है टेस्ट क्रिकेट में भी लागू कर दिया गया है। फील्डिंग साइड को अब हर ओवर के इख्तिताम के बाद अगला ओवर 1 मिनट के अंदर ही शुरू करना होगा, वरना उस पर जुर्माना आयद हो जाएगा। इसी तरह गेंद पर थूक का इस्तेमाल, जानबूझकर शॉट रन लेना और फेयर कैच रिव्यू से मुतालिक भी नए ज़वाबित मुतारिफ हुए हैं जो गेम की शफाफियत को बेहतर बनाएंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि क्रिकेट को डे बाई डे इम्प्रूव किया जा सके और शफाफियत इसमें ज़ाहिर है यकीनी बनाई जा सके। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पावर प्ले के फॉर्मूले में तब्दीली की गई है। अब अगर इनिंग्स में ओवर से कम हो तो पावर प्ले का दौरानिया जो है वो इनिंग्स के 30% हिस्से के करीब रखा जाएगा। तो ये कुछ कवानीन है, मेरे ख्याल से 7 रूल्स हैं जिनमें तब्दीली की गई, 7 नए रूल्स मुतारिफ कराए गए। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तानी टीम जो है वो अगले महीने बांग्लादेश के साथ भी उनका जो है एक सीरीज होने वाली है। एंड एक और चीज़ जो हमारे सामने आई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वो ये कि पाकिस्तान के हेड कोचेस जो हैं पिछले 4 सालों के दौरान वो कितने तब्दील हुए हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माजिद भट्टी साहब ने, सीनियर हम कह सकते हैं कि वो सहाफ़ी भी हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अक्सर आकर हमसे बात भी कर रहे होते हैं, अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं। उनको वेलकम करेंगे। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहला ये सवाल, क्या वाकई में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद जो टेस्ट क्रिकेट है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकती है या ये खेल को तेज़ किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आशा और अनम आपका। और बहुत अरसे बाद इसलिए आए कि जरा क्रिकेट में भी ब्रेक आ गया और पाकिस्तान टीम क्योंकि फारिग थी तो लिहाजा दूसरे फ्रंट जो मुल्क में सियासी महाज ज्यादा गर्म थे तो क्रिकेट थोड़ी सी पीछे चलेगी। लेकिन आपका जो सवाल था रिगार्डिंग ये आईसीसी के लॉज के, ये तीनों फॉर्मेट्स के लॉज जो हैं वो चेंज हो गए। टेस्ट क्रिकेट के जो कवानीन थे, ये जो बांग्लादेश और श्रीलंका की इस वक्त सीरीज चल रही है, इससे उनका एलिमेंट हुआ। और आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई से वनडे क्रिकेट का जो वनडे क्रिकेट के कवानीन है वो श्रीलंका और बांग्लादेश का जो कोलंबो में पहला वनडे हो रहा है उससे उसका इतलाक होगा। और T20 के कवानीन जो हैं उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। देखें, बेसिकली इन कवानीन का मकसद ये है कि खेलों में अट्रैक्शन पैदा की जा सके, जो छोटी मोटी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। देखिए, आपके पास जो टाइम कम है तो मैं पाकिस्तान टीम की अगर जो सूरत हाल है उससे रिलेटेड 2 कवानीन आपको बता दूं तो आपके जो देखने और सुनने वाले हैं उनको आसानी रहेगी। जरूर स्टॉप क्लॉक का आपने कहा तो पाकिस्तान टीम का आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट पर फाइन हो गया है। Exactly. तो अब जिस तरह अभी अनम कह रही थी कि 1 मिनट में आपने दूसरा ओवर शुरू करना है तो पहले 2 बार अंपायर आपको वार्निंग देगा, तीसरी बार आपको पेनल्टी के 5 रन पड़ जाएंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी भी टीम को बाज़ औक़ात मैच की सिचुएशन ऊपर नीचे चल रही होती है तो अगर 5 रन कई दफा बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो लिहाजा अब वो पैसों का जो फाइन था वो खत्म हो गया। अब ये 5 पेनल्टी रन जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इससे शफाफियत भी, भट्टी साहब, थोड़ी सी गेम में शफाफियत भी आएगी। एक जो और कानून बनाया गया है वो गेंद पर थूक का इस्तेमाल हम देखते हैं नॉर्मली जब खेल रहे होते हैं प्लेयर्स तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका इस्तेमाल अब इस पर सख्ती क्यों की जा रही है? पहले इस तरह का कोई कानून नहीं था। देखें, पहले तो गेंद पर नॉर्मली थूक का इस्तेमाल बॉलर्स करते थे। कुछ साल पहले जब कोविड आया उसके बाद से फिर पाबंदी लग गई। अच्छा, अब पिछले दिनों बॉलर्स और खासतौर पर जो फील्डिंग करने वाली टीम थी उसको जब गेंद तब्दील करवाना होती थी तो बहुत ज्यादा गेंद पर थूक का इस्तेमाल करते थे। लिहाजा अंपायर जब देखते थे कि गेंद की शेप चेंज हो रही है, गेंद गीला हो रहा है, तो वो फिर गेंद को चेंज करके फील्डिंग साइड की मर्जी के मुताबिक उनको फायदा पहुंचता था। लेकिन अब यहाँ भी पेनल्टी के रन आ गए। लिहाजा अगर कोई जानबूझकर गेंद में तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो गेंद उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक जो बैटिंग करने वाली टीम है
उसकी राय उसमें शामिल ना हो। एक और जो इंटरेस्टिंग कानून है वो कंकशन का कानून है। मैं अगेन उसको पाकिस्तान टीम से रिलेटेड अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको याद होगा जनवरी में केप टाउन में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हो रहा था, जिसमें टेस्ट मैच के पहले आधे घंटे में साइम अयूब का टखना मुड़ गया और साइम अयूब टेस्ट मैच से बाहर हो गए। ऐसा कंकशन का कानून वो है कि अगर सर पे गेंद लग जाए किसी बैट्समैन के, तो अगर बॉलर है तो उसकी जगह मुतबादिल बॉलर मिल सकता है, बैट्समैन की जगह बैट्समैन मिल सकता है, और अगर विकेट कीपर है तो उसकी जगह विकेट कीपर मिल सकता है। अब आईसीसी ने टेस्ट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि आप तजर्बाती तौर पर अपने डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में इस कानून को लाएं। अब उस कानून में ये तब्दीली की गई है कि बाज ऐसी इंजरीज जिसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी वो शामिल नहीं है, जो निगल्स, अक्सर बॉलर कहते हैं कि जी हमें निगल्स पड़ गए, वो निगल्स उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ऐसी इंजरी जिस तरह साइम अयूब का टखना मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया और वो तकरीबन 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए, और पाकिस्तान टीम ने पूरा टेस्ट मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेला। तो ऐसी सूरत में अब डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में उसको तजर्बाती तौर पर यूज करता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट टीमों को मिल सकेगा। आपने इंजरी की बात की, आपने इंजरी की बात की, कौमी खिलाड़ी शादाब की इंजरी के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं, उनको कंधे की इंजरी हुई है और ये खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो एशिया कप के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि 3 महीने का टाइम उनको रिकवरी के लिए दस्तयाब होगा। ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के लिए एशिया कप में शादाब की दस्तयाबी ना होना? देखें आयशा, आप शादाब की बात कर रही हैं, शादाब के तो लंदन में सर्जरी होने जा रही है और तकरीबन 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक वो क्रिकेट से बाहर हो गए। लेकिन पाकिस्तान के 2 और खिलाड़ी हैं, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर, इन दोनों के बारे में भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ये दोनों भी फुली फिट नहीं है। तो अब जो बांग्लादेश जाना है पाकिस्तान टीम ने इस महीने के तीसरे वीक में, तो पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह नौजवान स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, उनकी शमूलियत का इम्कान है। या अब्रार अहमद का भी ऑप्शन हो सकता है। जी, वसीम जूनियर और नसीम शाह दोनों अनफिट हैं, तो उनकी जगह लाहौर कलंदर्स ने अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग जीती, तो एक उनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे सलमान मिर्जा। तो सलमान मिर्जा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान टीम में मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, लोगों की तवज्जो हमेशा सुपरस्टार्स पे रहती है। लेकिन क्या ये तब्दीलियां जो हैं भट्टी साहब, ये तब्दीलियां या ये जो रिप्लेसमेंट्स हमें अब नजर आ रही हैं इन बड़े नामों की जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या ये तैयार हैं उनकी जगह लेने के लिए या उसी तरह से परफॉर्म करेंगे? हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखें इनसे? देखें अच्छा, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज फर्स्ट, तो कभी तो आपको स्टार्ट लेना है। लेकिन अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि T20 फॉर्मेट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर हमने आगे बढ़ना है। कुछ पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन ज्यादातर नए खिलाड़ियों के साथ अब पाकिस्तान टीम को इस तरह उन्होंने खड़ा करना है कि इस साल सितंबर में एशिया कप होना है, लेकिन जो असल टास्क है, जो असल पाकिस्तान का हदफ है, वो अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब नई टीम बिल्ड करने जा रहा है और T20 अल्लाह करे कि कर ही ले अब टीम को खड़ा, ये बड़ा जरूरी है। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा सर परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और किया जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम और PCB इंतजामिया की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है।